साईं, निहाल की मां जवार को फोन कर देती है कि साईं निहाल अपने बच्चे से मिलने आ रही है, आगे आप संभाल लेना। निहाल आपके घर आ रही है। गाइस, निहाल अपने बच्चे के लिए बहुत ज्यादा तड़प रही होती है। पैदा होने के बाद उसने अपने बेटे को देखा ही नहीं होता, बहुत ज्यादा बेचैन होती है, इसलिए रिक्शा के ऊपर बैठ जाती है और रिक्शा वाले को रास्ता समझा रही होती है कि ऐसे ऐसे जाना है, और वहाँ पर जवार शाही का घर आ जाता है। निहाल जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है, वहाँ पर देखती है बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा होता है और जवार शाह ने उसका हुनैन उठाया होता है और निहाल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन जवार शाह जब निहाल को देखता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जवार शाह की मत मारी गई है। जवार शाह की बहनें सोच रही होती हैं इसकी फिर से मत मारी गई है, इस बार हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। साईं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? निहाल जब पहुंचती है वहां पर उसका हुनैन रो रहा होता है। निहाल कहती है मुझे अपने बेटे से मिलने तो दें, लेकिन वहां पर शबाब कहती है इसे यहाँ से दफा कर दो, इसे यहाँ से भगा दो। जवेद को बोलती है जवेद इसे यहाँ से निकाल दो, इसे इतना मारो ये आइंदा इस घर में पाँव भी ना रख सके। आपने वादा किया था मुझसे। निहाल जवार शाह से मिन्नतें कर रही होती है कि एक बार तो मुझे मिलने दे, मुझे अपने बेटे के साथ मिलना है और मैं उसे बहुत ज्यादा याद कर रही हूँ। लेकिन जवार शाह वहाँ से चला जाता है और कहता है यहाँ से इसे दफा कर दो। मैं अपने बच्चे के बगैर यहाँ किसी कहीं नहीं जाऊंगी। बाप बहुत ज्यादा जिद कर रही होती है और कहती है मैं अपने बेटे से मिलूंगी और अपने बेटे को यहाँ से लेकर जाऊंगी, आप उसे बहुत ज्यादा अजाब दे रहे हो। लेकिन नूरी उसे बचाने भी आती है, लेकिन नूरी के ऊपर भी जुल्म हो जाता है। नूरी को उसके घर वाले मार देते हैं और वो बेचारी उसी टाइम ही उसका सांस निकल जाता है और वो मर जाती है। निहाल बेचारी अपनी दोस्त नूरी को बार बार हिला रही होती है, लेकिन नूरी कोई जवाब नहीं देती। बकवास बंद करो। निहाल बेचारी की किस्मत फिर से खराब होने वाली है, क्योंकि जवार शाह कहता है इसे कहीं दूर जाकर फेंकाओ। जवार कहता है निहाल यहाँ से दफा हो जाओ और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो उसके बाद जवार शाह के सारे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं और वो निहाल को मारने के लिए सामने आ जाते हैं। अब निहाल जितने भी बिनते तरले कर रही होती है उसकी कोई भी नहीं सुन रहा होता, उसे सिर्फ मार रहे होते हैं उसके घर वाले। इस घर को बचाने के लिए निहाल जितना भी चीख रही होती है, लेकिन जवार शाह को उस पर तरस नहीं आता। जवार शाह अपना वादा भूल चुका होता है, जो पहले कहता था कि मैं बहुत ज्यादा इंसाफ करता हूँ, अब निहाल के साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा। उसको दूर रखना बहुत जरूरी है। फिर जवार शाह वहाँ से चला जाता है और निहाल बेचारी फंस जाती है। उसके घर वाले उसे तड़पा तड़पा कर मारने के लिए आ जाते हैं। अब इसका मरना जरूरी था। निहाल बेचारी भागकर फिर से जाती है जवार शाह के आगे जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है सही एक बार मिलने दे। जवार शाह कहता है तुम्हें कहा भी है यहाँ से भाग जाओ, बार बार मेरे सामने क्यों आ रही हो? मैं अपना एक हुनैन तो खो चुका हूँ। जवार शाह निहाल को बोलता है तुम फसाद की जड़ हो, मैंने तुम्हारी वजह से अपना एक हुनैन खोया था जो मेरा भाई था। अब अगर तूने मुझे हुनैन दिया भी है तो तुमने मुझ पर एहसान नहीं किया, उसका बदला लौटाया है। मुझे वापस कर दो। जवार शाह बोलता है मैं अपना बेटा नहीं दे सकता, तुम बेवजह अपने हाथ मेरे सामने लाकर खड़े कर रही हो, यहाँ से भाग जाओ। को कभी खुद से दूर नहीं कर सकता। निहाल जब बोलती है सही आपने मुझसे वादा किया था, लेकिन जवार शाह बोलता है मैंने कोई वादा नहीं किया था, वो सारा वादा झूठा था। ये बच्चा मेरा और उसके बाद जवेद आता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और बोतल तोड़ देता है और कहता है फसाद की जड़ यही है, जो हम बच्चा नहीं चाहते थे इसने ये बच्चा पैदा किया है। वो बोतल उसके पेट में घुसेड़ देता है और निहाल बेचारी की वहीं पर डेथ होना शुरू हो जाती है। हमारा उस पर कोई हक नहीं है। तब भूल गई थी और निहाल बेचारी को पहले कत्ल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उसकी सांसें चल रही होती हैं फिर उसे सारे घर वाले आकर थप्पड़ लगाते हैं। निहाल बेचारी बहुत ज्यादा चीख रही होती है, उसकी चीखो पुकार कहीं दूर तक जा रही होती है। मार दिया। फिर जब निहाल बेचारी तड़पती हुई बेहोश हो जाती है, ये दोनों नमूने निहाल को उठाकर कब्रिस्तान में ले आते हैं और ये सोच रहे होते हैं निहाल को हम यहीं पर मार देते हैं और जिंदा गाड़ देते हैं। जज्बात में आके सोच रहे होते हैं हमारे साल से बला टल जाएगी और ऐसा ऐसा हम सबको मार डालेंगे और जवार शाह को भी हम ये बताएंगे कि आपने ही उसे बोला था कि उसे मार डालो, इसलिए हमने मार दिया। वो निहाल को कब्रिस्तान में दफन करके चले जाते हैं, लेकिन निहाल की सांसें बहाल हो रही होती हैं। निहाल वहाँ पर चीख रही होती है, एक बंदा आता है और निहाल को बचा लेता है और उसी टाइम ही निहाल का इलाज शुरू कर देता है। निहाल फिर कुछ दिन के लिए गायब हो जाएगी, लेकिन वो जब उसका इलाज कंप्लीट हो जाएगा एक बार फिर सामने आएगी और इन सब का मुकाबला करेगी और निहाल की जीत होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें।